जाकिर मलिक और एक और इनका है समधी बुल्लन मलिक और 2 और है। ये 4 समधी है और ये मेरे ससुर गैंग है एक तरह से। ये बिचौलियों को फंसाते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनको प्रेग्नेंट करके उनको रास्ते पे छोड़ देते, जैसे मुझे छोड़ दिया। सर पे दुपट्टा क्यों नहीं डालती, इस चीज के ऊपर मारना। हाँ, घूंघट क्यों नहीं करती, इस चीज के ऊपर मारना। और मेरे को खाना गरम चलते हुए से जला दिया। तो बहुत सी चीजें प्रताड़नाएं हुई हैं। मुस्लिम पर्सन लो चलता होगा, बट मेरा जो कानून है, मेरा जो फैसला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो मैं तो कोर्ट के अकॉर्डिंग चलूंगी। बेल्टों से मारना और हरेसमेंट करना, यहाँ तक कि मेरी जेठानी को गैंग रेप करने की कोशिश की गई है। क्या करते हैं, हर बहू को जब भी निकालते हैं ना मकान बेच लेते हैं। इन्होंने 6 बहुएं निकाली, 6 मकान बदल लिए। उससे वो जो जानवर है, वो जिसने दूसरी शादी कर ली, वो तो अपनी जिंदगी वजह से जी रहा है, तो मेरा हक मुझे दिया जाए। देश दुनिया में महिलाओं को बराबरी की हक दी जाती है। कहते हैं महिलाएं पुरुष से कदम मिलाकर चलती है और बराबर की हकदार भी होती है। लेकिन 21वीं सदी में भी क्वार्टर बीत जाने के बाद देश के राजधानी दिल्ली में एक महिला आज भी अपनी बेसिक हक की बात कर रही है। जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसे घर से निकाल दिया जाता है और अब 2 बच्चे के साथ, अपने ट्विन बच्चे के साथ वो दर दर की ठोकरें खा रही है। कोई उन्हें सुनने वाला नहीं है। क्या है पूरा मामला, चलकर हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है। आलिया जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ये है कि मैं जब 2 महीने की प्रेग्नेंट थी तो मुझे धोखे से घर से बाहर निकाला गया, जो कि मेरा ट्विंस है। तो एक बच्चा मेरा मिसकैरेज पे था। तो मैं यहाँ आई थी घर पे। बाद में मुझे पता चला कि वो मकान बेच के चले गए हैं और उन्होंने दूसरा मकान ले लिया है। आपका हस्बैंड? जी, मेरे हस्बैंड। पर मेरे हस्बैंड का नाम अब्दुल खालिद है और मेरे ससुर का नाम शफीक मलिक है और मेरे जेठ का नाम नासिर मलिक है और दूसरे जेठ का नाम उमर मलिक है। ये एक तरह से गैंग है। मतलब ये क्या है, दहेज लेके और लड़कियों का शोषण करके प्रेग्नेंट करके उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं। ये इनकी एक तरह से गैंग है। और ये इनका जो समधी है जाकिर मलिक और एक और इनका है समधी बुल्लन मलिक और 2 और है। ये 4 समधी है और ये मेरे ससुर गैंग है एक तरह से। ये बिचौलियों को फंसाते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनको प्रेग्नेंट करके उनको रास्ते पे छोड़ देते, जैसे मुझे छोड़ दिया। एक भाई है नासिर मलिक, उसने 3 शादियां की है, अब वो चौथी करने जा रहा है। 3 को तलाक दे दिया, अब चौथी करने। तीनों महिलाएं को प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं या फिर बाद में भी छोड़ रहे हैं? नहीं, कुछ प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं, कुछ बाद में भी छोड़ी हैं और इस तरीके से वो उनका शोषण करके खत्म कर देते हैं, उन्हें मतलब छोड़ देते हैं। दूसरी बात, मेरा एक दूसरा जेठ है उमर मलिक, उसने पहली की मतलब उसे भी तलाक दिया, दूसरी करके लाया है। और तीसरा ये है जो कि मेरा केस चलते हुए उसने दूसरी शादी की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस्लाम में जो तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना कहाँ है? अब तो कानून बदल चुका है। पहली बीवी के इजाजत के बिना दूसरी शादी करना बेकार है। तो इसके खिलाफ मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। दूसरा, करदमपुरी हाउस नंबर 445 में औरंगाबाद, शफीक मलिक जो मेरा ससुर है, वहाँ जो ये लड़कियों का शोषण हो रहा है, जो कि 3 भाइयों में अब 8वीं आने वाली है बहू। मेरा जेठ चौथी शादी करने वाला है नासिर मलिक, 8वीं बहू आ रही है। इसके खिलाफ मुझे आवाज उठानी। 3 पत्नियां उनकी ऑलरेडी है? 3 पत्नियां को तलाक दे दिया, मतलब लाया तलाक दी, लाया तलाक दी, लाया तलाक, इस तरीके से शोषण। मतलब 6 बहुएं निकल चुकी है उस घर से। अब 6 बहुएं निकल गई, अब 8वीं बहू लाने की तैयारी की जा रही है। इस चीज के लिए मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से, सभी मुसलमान बहनों से और जितने भी मेरे हिंदू ब्रादर हैं, मुसलमान ब्रादर है, मेरे धर्म जाति का नहीं, उससे परे होके इंसानियत को समझ के, समाज की बेटी को समझ के मैं ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि इस परिवार को समाज में, ये कैसा परिवार है? ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला परिवार है, जो कि लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, जबकि खुद की 4 बेटियां हैं। लड़कियों का, बहुओं का शोषण करना, ये कहाँ की इंसानियत है? इसके लिए मुझे आवाज़ उठानी है। और जो मेरा गया है दहेज, जो मेरे पापा ने गाड़ी दी थी, सामान दिया था, कैश दिया था, उसके लिए मैंने कहा भी है कि भाई मेरे को फ्री कर दे जब तूने शादी कर ली, बट नहीं। तो मुझे इसके लिए आवाज़ उठानी है कि मेरा फैसला किया जाए और मेरा फैसला किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। तो मैं सभी मुसलमान भाई, हिंदू बहनें, हिंदू सबसे कहना चाहती हूँ, जितने भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि मेरा आए। कल मैं प्रदर्शन करने वाली हूँ
हाउस नंबर 445 में करदमपुरी के गली नंबर 2 में मेरा सपोर्ट करें और मेरे साथ बैठे और हम जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिले और मुझे भी न्याय मिले। लेकिन आप कह रही है कि आपका मामला चल रहा था, क्या मामला चल रहा था आपके पति के साथ? कोर्ट में केस चल रहा था, मेरा तलाक भी नहीं हुआ है और जब तलाक भी नहीं हुआ तब भी वो दूसरी शादी करके ले आया और कहता है इस्लाम में दूसरी शादी अलावा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने अब चेंज हो चुका है रूल, उसमें अब कह दिया कि पहली बीवी के इजाजत के बिना दूसरी शादी करना नहीं है। कहते इस्लाम तो 1400 साल पुरानी किताब से चल रहा है ना, वहाँ तो 4 शादियां अलाउड है शायद। हाँ मतलब हो सकता है, हो सकता है। मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, लेकिन जो बातें करते हैं मौलवी मौलाना कहते हैं 4 शादियां इस्लाम में जायज है। हो सकता है जायज हो, बट मैंने जो कानून आया है मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। हो सकता है पहले की बात हो। इंडियन कानून की बात कर रही हैं? हाँ, मैं इंडियन कानून की बात कर रही हूँ। जो कानून आया इंडियन कानून उसके हिसाब से तो यहाँ पे पहली शादी को मतलब जब तक बीवी इजाजत नहीं दे देगी तब तक नहीं करना चाहिए, अगर करे तो दोनों को बराबर दर्जा दे। ये कानून तो ये कहता है, अगर आप जनरल भारतीय कानून की बात करेंगे तो पहले पत्नी से जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक आप शादी नहीं कर सकते, वो भी लीगली। तो ये तो यहाँ तो मुसलमानों में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है ना, मुस्लिम पर्सन लॉ चलता होगा, बट मेरा जो कानून है, मेरा जो फैसला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो मैं तो कोर्ट के अकॉर्डिंग चलूंगी। मैं कोर्ट के अकॉर्डिंग जो करके लेके आए वो बेबुनियाद है इस तरीके से। कोर्ट में आपने डाइवोर्स फाइल कर रखा है? नहीं, मैंने नहीं किया। तो कोर्ट में क्या चल रहा है मसला आपका? कोर्ट में डीवी चल रहा है और क्या कहते हैं डीवी चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। तो प्रताड़ित करते थे आपके पति? आप बहुत ज्यादा। क्या करते थे? मेंटली टॉर्चर, पागल, बेल्टों से मारना और हरेसमेंट करना, यहाँ तक कि मेरी जेठानी को गैंग रेप करने की कोशिश की गई है। इस तरीके से मेरी जेठानी में गैंग रेप? हाँ, घर में गैंग रेप, आप जाके पता भी कर सकते हैं। इलाहाबाद कोर्ट से उनकी जमानत हुई है। घर में मेरी जेठानी को गैंग रेप करने की कोशिश की है तो उनकी इलाहाबाद कोर्ट से उनकी जमानत हुई है। सब अपने लोग होते, कौन गैंग रेप करेगा? बहनोई, नंदोई, सास ससुर, ये सभी। ऐसा कैसे अपने घर की बहू के साथ नहीं कर सकते? अब मुझे ये बहुओं से छेड़छाड़ करते हैं। मैं जब आ गई थी तो मैंने सुना था, जब क्योंकि मेरे से पीछे उसके साथ ये सब हुआ है, तो हाँ मैंने जो सुना मैं वो बता रही हूँ कि उसके साथ कोशिश की गई गैंग रेप करने की। फिर उनके जो पिताजी हैं उन्होंने केस डाला गैंग रेप का, फिर उनकी जमानत हुई, इलाहाबाद कोर्ट से उनकी जमानत हुई है। मेरे जेठ की, सारे जेठों की और सारे नंदोइयों की, सबकी जमानत होके तब जाके वो छूटे हैं। ये मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको, ये इतना गंदा परिवार है कि पूरा औरतों का शोषण करता है। ये बहुत गंदा परिवार है। तो मैं ये एक गैंग है जो कि एक चारा बनाते हैं मुसलमान के नाम पे। मुसलमान, वैसे मेरा ससुर इतनी लंबी दाढ़ी रखता है पर इतना गंदा आदमी है कि हद से ज्यादा। दाढ़ी जो रखते हो तो ईमान वाले होते हैं बहुत? कुछ ईमान वाला नहीं है, कुछ भी ईमान वाला नहीं है। दाढ़ी रखना, मैं हिजाब कम पहनती हूँ तो क्या मैं ईमान वाली नहीं हूँ? है मैं हिजाब में कम पहनती हूँ तो मैं ईमान वाली नहीं हूँ, जबकि मैं सब नमाज पढ़ती, सब करती हूँ, इस्लाम फॉलो करती हूँ। क्या मैं ईमान वाली नहीं हूँ? जरूरी नहीं है दाढ़ी रखने वाला ही ईमान वाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आमतौर पे जो धारणाएं होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो हो सकता है देखने वाला अलग और अंदर से कुछ और, वो सब हो सकता है, बट मेरा तो ससुर ऐसा कुछ भी नहीं है। गैंग रेप करने की कोशिश की गई जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। फिर उनकी जमानत हुई और मेरे साथ ये हुआ जो मैंने आपको बताया है कि प्रेग्नेंट कर बाहर निकाल दिया। तो आपको ट्रिपल तलाक भी नहीं दिया गया था? नहीं, ट्रिपल तलाक नहीं दिया। तो आप घर से निकली कैसे, आप थोड़ा बताएं। मैं घर से बड़े आराम, शुरू से बताइए, शादी कब हुई थी? 1 मई 2023 को शादी हुई थी और मतलब बाद में प्रताड़नाएं बहुत सारी शुरू कर गई थी। फिर जब मैंने बताया मिसकैरेज पे था मेरा बच्चा, तो मैं आ गई थी। मेरा मारपीट की वजह से मिसकैरेज हुआ? जी बिल्कुल, मारपीट की वजह से मिसकैरेज हुआ था। बेल्टों से मारा था और मेरा किस लिए मारा? मतलब कि क्यों मारेगा कोई? और ये दुपट्टा मंगा लिया ऑनलाइन, इस चीज के ऊपर। सर पे दुपट्टा क्यों नहीं डालती, इस चीज के ऊपर मारना। हाँ, घूंघट क्यों नहीं करती, इस चीज के ऊपर मारना। और मेरे को खाना गरम चलते हुए से जला दिया। तो बहुत सी चीजें प्रताड़नाएं हुई हैं। जैसे मैंने ससुर को खाना अच्छा नहीं बना के दिया तो उसके ऊपर मेरे को खाने की प्लेट मुंह पे फेंक के मारना। बहुत सी चीजें ऐसी हुई तो मैं बहुत मेंटली। शॉपिंग आपने कर ली इसलिए आपके बेल्ट से जेठ ने बेल्टों से मारा मुझे और मेरे ये जो है मेरे पति ने। तो 2025 की बात है? जी बिल्कुल, 2026 की ही बात है। इसलिए मैं मेंटली टॉर्चर हो गई। मेरा 2 बच्चे थे, फिर मैंने अपने परिवार को कहा मुझे यहाँ से ले जाओ बेड रेस्ट के लिए, क्योंकि मेरा एक बच्चा मिसकैरेज में। फिर मैं यहाँ आ गई। मेरे से पहले हाँ उसने खुद भेजा था कि चलो चलिए मेरे से। फिर उसने नंबर ब्लॉक कर लिए, मकान बेच के। ये क्या करते हैं, हर बहू को जब भी निकालते हैं ना मकान बेच लेते हैं। इन्होंने 6 बहुएं निकाली, 6 मकान बदल लिए। इस तरीके रहते थे लोग।
पहले गली नंबर 3 हाउस नंबर 444 बता दीजिए खाली। गली नंबर 3 करदमपुरी। जी जी। अब उसी मोहल्ले में दूसरा मकान ले लिया। हाँ जी, उसी मोहल्ले में मुझे निकालते ही, क्योंकि बता देते किराए पे रहती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं उसी घर में रहती थी। तो ऐसा क्यों करते हैं, मकान क्यों बेच लेते हैं? मकान इसलिए बेच लेते हैं क्योंकि फ्रॉड है लोग हैं। ये इसलिए मकान बेचते हैं क्योंकि बहू को जब केस डाले तो ये बताया जाए रसोई अलग थी और ये किराए पे रहती थी, क्या ताकि सास ससुर नंद जेठ ना फंसे, इसलिए। मतलब प्लानिंग ऐसा करते क्यों है फिर वो लोग? इनकी मानसिकता ऐसी है कि लड़कियों का शोषण करना, क्योंकि मुसलमान है भाई, लड़कियों का शोषण करो, हम तो 10 शादी कर सकते, 20 कर सकते, इस चीज। अच्छा, इस्लाम में तो महिलाओं को अव्वल दर्जा दिया जाता है, ऐसी बातें की जाती है। बिल्कुल, इस्लाम में महिलाओं को अव्वल दर्जा दिया जाता है, मैं इस बात से सहमत हूँ। पर ये हर घर में देखो, हर घर का नजरिया अलग अलग होता है। मेरे घर में भी इस्लाम, मुझे भी अव्वल दर्जा दिया गया, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, टीचर हूँ। पर देखो इस्लाम बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह, इस्लाम बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस्लाम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं फॉलो करती हूँ और मेरा इस्लाम वाकई में बहुत अच्छा है। कभी इस्लाम में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, इस्लाम में हर चीज़ के रूल फॉलो किए गए, बहुत अच्छा है। बट वो जो कुछ लोग कहते हैं ना, मुसलमान में भी कुछ लोग गंदे होते हैं, वो उन गंदे लोगों में से ये है जो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। वो ये है कि पूरा मतलब 8 महिलाओं के साथ इन्होंने गलत किया, जो कि मुसलमान के नाम पे धब्बा है। इन जैसे समाज को इनके बारे में पता होना चाहिए। जी, तो आप क्या मांग करना चाहती है? बेसिकली आपकी मांग क्या है? मैं मांग ये करना चाहती हूँ कि इन जैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज तक इनके घर में कोई पढ़ी लिखी बहू नहीं आई, मैं आई हूँ इसलिए मैं आवाज उठा रही हूँ। पहले 6 जो थी सारी अनपढ़ थी तो आवाज नहीं उठा रही, सारे नंदोई, सारे जेठ, 4 नंदोई, 3 जेठ, 3 लोग, 3 मेरे उनके शफीक मलिक के बेटे हैं और 4 अब बेटियों के ससुर, ये सब मिलके लड़कियों का शोषण करते हैं। आज इनके जाके घर पे छापेमारी की जाए कि ये लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, इस चीज को उठाया जाए, इस चीज को छापेमारी मारी जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मोदी, सबसे हिंदू मुसलमान भाई से मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ मैं कि कैसे भी करके इनको छापेमारी की जाए, क्योंकि मुसलमान में इतना गंदे लोग नहीं होते जिन्होंने इतना गंदा कर रखा है। मुसलमान लोग भी अच्छे होते हैं और हिंदू धर्म भी बहुत, हिंदू लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, पर ये कुछ लोग ये जो लोग हैं बहुत ही गंदे हैं और इन्होंने लड़कियों का जीना दुश्वार कर रखा है। ये एक लड़की को जैसे ही देखते हैं, जैसी बहू लाते हैं, वैसे ही इन पे हमला करते हैं इस तरीके का कि आप इन्हें, मतलब अब ये 8वीं बहू आ रही है तो इसको रोका जाए बस। मतलब 8वीं बहू भी सेफ नहीं, आप ये कह रही हैं? नहीं। ये तो आपके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण कैसे कर रही हैं आप? उनका पालन पोषण मैं कैसे करूं, वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पालन पोषण कैसे करूं मैं 2 बच्चों को लेके। वो जो जानवर है, वो जिसने दूसरी शादी कर ली, वो तो अपनी जिंदगी वजह से जी रहा है, तो मेरा हक मुझे दिया जाए। मेरी जो शादी में खर्च हुआ, उसने शादी कर ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे मेरा सारा चीजें दिए जाए। इस चीज के पीछे मेरी लड़ाई है। और इस परिवार में जो गंदा हो रहा है, लड़कियों का शोषण हो रहा है, उसको रोका जाए। मैं मुस्लिम समाज से कहती हूँ कि आपकी भी बहन बेटी है और हम भी किसी की बहन बेटी है, आप आए, मेरा सहयोग करे बिल्कुल, और प्रोटेस्ट में सहयोग दे। लेकिन आप कह रहे कि दहेज दी थी आप शादी में? बिल्कुल दहेज दिया था। मेरे पापा ने 40 लाख की 32 लाख की शादी की थी, 8 लाख घर से लेके गया था और ये पूरा सामान दिया था, गाड़ी दी थी, 5.5 लाख कैश दिया था और 8 लाख घर से लेके गया था, पूरा सब कुछ दिया था 40 लाख का। तो वो आपको रिटर्न चाहिए? बिल्कुल रिटर्न चाहिए। मेरी यही मांग है, मेरे बच्चों के लिए मेरे को घर चाहिए तो मेरे को रिटर्न चाहिए, मेरे बच्चों का मुझे हक चाहिए। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, इसमें एक इरशाद भी है जो कि गली का गुंडा है। ये हाँ, गली का गुंडा है, वो मेरे जेठ के साथ आता है, वो भी लड़कियों का शोषण करने में सबसे ज्यादा भागीदारी है। आपने देखा होगा जब मेरी रील वायरल हुई है मेरी, उसमें देखा होगा वो कह रहा है चश्मे वाला आदमी कि हाँ ये तो कर सकता है, शादी कर सकता है, क्या हो गया। तो ये भी उसी में भागीदारी, ये भी शोषण करता है, ये भी बहुओं को इस तरीके से उनके घर में आके उन्हें उकसाना, उन्हें भरना, ये सब चीजें उसके गली का गुंडा कहता है अगर तू हमारे साथ मतलब सहयोग नहीं करेगी तो हम तुझे भी मरवा देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मुझे ये भी धमकी मिली है मेरे पति से, मेरे ससुर से, इरशाद से और नासिर से, उमर से, सबसे, और मेरे समधियों, मतलब मेरे ससुर के समधियों से, नईम से, सबसे वो मिली है, मेरे नंदोई से धमकी कि अगर तूने प्रोटेस्ट किया, अगर तू कहीं पे पुलिस स्टेशन गई है, तूने मीडिया में इंटरव्यू तेरे घर को और तुझे मरवा डालेंगे। जान से मारने की? बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी गई है। मैंने DCP में जाके भी कंप्लेन की है। शिकायत कर दी आपने? बिल्कुल कर दी। अच्छा मिला आपको कुछ?
सुरक्षा की संभावना दी गई है। हाँ जी, प्रोटेस्ट के दौरान मतलब अपनी हक के बात करेंगे तो जान से मार दिया जाएगा। बिल्कुल, ये वो उनका कहना यही है कि अगर तूने अपने हक के लिए, क्योंकि उस घर में पढ़ी लिखी कोई नहीं थी, मैं ही थी, इसके लिए आवाज उठा रही हूँ, क्योंकि ये लड़कियों का ये अब मुस्लिम समाज में ये बहुत गलत हो रहा है। ये इस्लाम को इस्लाम का गलत फायदा उठा रहे हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम में ये नहीं होता। हमारे नबी ने जब शादी की थी तो वो किसी को सहारा देने के लिए की थी। ये नहीं कहा था कि तुम यूज करो और फेंक दो, इस तरीके से नहीं की थी कि तुम एक लाओ फिर दूसरी कर लो, फिर तीसरी कर लो, फिर उसे कर लो। तो ये हमारे इस्लाम में नहीं कहा था। हमारे नबी ने तो हर किसी को सहारा दिया था। पर ये जो गंदा कर रहे हैं इस्लाम को, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और समाज में इनका चेहरा उजागर किया जाए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकती हैं जावेदा जिस तरीके से अपनी बात रख रही है। बेटी किसी की भी हो, समाज में कहते हैं कि बेटी बेटी होती है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी रहते हैं। हर धर्म के, हर मजहब के लोग रहते हैं और बेटियों की हक की बात करते हैं। शादी होती है, शादी के बाद जब प्रेग्नेंट होती है 2 महीने के बाद, तो घर में लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन जावेदा को वहाँ से मायके भेज दिया जाता है और हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं। और आज जावेदा अपने जुड़वे बच्चे को अकेले पाल रही है, जो कि पालना मुश्किल हो रहा है। हक मांगने की बात कर रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पति शादी करके कहीं और रह रहे हैं, लेकिन हैदराबाद जावेदा दर दर की ठोकरें खा रही है। आप भी जावेदा के लिए आवाज़ बनिए और इंसाफ दिलाने में। तो आप कह रही हैं कि 8 बहुएं जो घर में हैं तो सभी एक ही मजहब के हैं या उसमें दूसरे मजहब की? नहीं, सारी एक ही मजहब की है, सारी एक ही ब्रादर की है, मलिक ब्रादर की, तेली ब्रादर की है सारी। पर ये लोग क्या करते हैं, मैं इनकी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। ये लोग क्या करते हैं सर कि बहुएं कैसे लाते हैं, ये इस तरीके से लाते हैं। इनकी माँ है बीमार, ठीक है, इनकी माँ बीमार है, तो ये क्या कहते हैं, अरे हमारी माँ तो बीमार हो गई, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करनी है, वो सांसें चल रही है जल्दबाजी में। तो ये 4 दिन में 3 दिन में करके ले आते निकाह पढ़वा के, और रात में जाएंगे चोरों की तरह। और जाकिर मेरा ये समधी ससुर है, मेरा ससुर का समधी है जाकिर मलिक, और ये बुल्लन मलिक, ये इनके जो समधी है यही करवाते हैं, ये आपस में ही करवाते हैं। तो उनकी बेटी भी आई गई है? बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है, घर में आई है बेटी। और ये लोग क्या करते हैं, जो पैसा लूटते हैं, मतलब जो दहेज लेते हैं, वो इन्हें आपस में खा जाते हैं। आपकी ननद उनके घर में, बुल्लन के घर में, उनकी बेटी आपके ससुर के घर में? नहीं, मेरी नंद है बुल्लन के घर में। अच्छा, हाँ, तो आपकी नंद आराम से रह रही है? बिल्कुल आराम से रह रही है, क्योंकि ये इनकी गैंग है ना। ये लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे दहेज लेते हैं, फिर उनको पैसा जो मिलता है दहेज का आपस में बांटते हैं, फिर ये पीछे हट जाते हैं, भाई लड़कियों का शोषण करो, कुछ भी करो, अब तलाक दे दो, खत्म करो। मतलब जहाँ इनकी अपनी बेटी है वो अपने आराम से ससुराल में नॉर्मल जीवन जी रही है? बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीती है। दूसरों की बेटियों के साथ अत्याचार किया है, जैसे मेरे साथ किया है। मैं चाहती हूँ कि ये आवाज इतनी ऊंची जाए कि जितना भी मुसलमान भाई, हिंदू भाई मेरे साथ सपोर्ट में खड़े रहे कि मैं इस समाज की बेटी हूँ। मैं कोई धर्म के नाम पे नहीं गई, मैं इस समाज की बेटी हूँ। जो लड़की के साथ गलत हो रहा है, मुसलमान के नाम पे ये जो गंद फैला रहे हैं, इसको रोका जाए। आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहती हूँ, सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कल हाउस नंबर 445 के घर के बाहर मैं प्रदर्शन करना चाहती हूँ, और मेरा जो हक गया है, मेरे बच्चों के लिए हक दिया जाए, मुझे पुलिस की सुरक्षा दी जाए, और जितनी भी महिलाएं पीड़ित है मुसलमान में, वो मेरे साथ आए, हम सब मिलके आवाज उठाते